इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के पिछले वर्षों के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। अगला प्रश्न है, स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमल तंत्र। अगला प्रश्न है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिम आयु। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क। अगला प्रश्न है, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायूरेटिक। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिट्रस फल। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी होने पर प्राणाशी रक्ताल्पता हो जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रसनी। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। अगला प्रश्न है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शर्करा। अगला प्रश्न है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। अगला प्रश्न है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लार ग्रंथि। अगला प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। अगला प्रश्न है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिकतम मात्रा होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल की। अगला प्रश्न है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज। अगला प्रश्न है, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिन के। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन।
अगला प्रश्न है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक एमिनो अम्ल। अगला प्रश्न है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। अगला प्रश्न है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व। अगला प्रश्न है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसा की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन।